Good morning everyone. Today we are here for our next chapter, that is diversity in organisms, या ज़्यादा बेटर कहे तो diversity in living organisms, है ना। हाँ, तो बात ऐसी है कि हम लोग क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं या क्यों पढ़ते हैं, डाइवर्सिटी क्या है। तो देखिए, डाइवर्सिटी का मतलब ये हो गया कि आप कितने अमाउंट में बात कर रहे हैं, कितने ज़्यादा कोई ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ी सी फैक्चुअल बात बता दें कि जब से हमारा अर्थ बना है, तब से जितनी स्पीशीज आई हैं उसके 99% स्पीशीज एक्सटिंक्ट कर चुकी हैं। कितनी? 99.9% कह लो, नहीं 99% स्पीशीज एक्सटिंक्ट कर चुकी हैं, ठीक है। अब वो प्रेजेंट अर्थ में नहीं है, और जो अभी है 1%, जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स सारे लेके हम बात करेंगे, ठीक है, तो उसके टोटल अराउंड 8.5 मिलियन है, 8.5 मिलियन है, एंड येट टू बी डिस्कवर्ड इसमें 70% है। कितने हैं? 70%। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े अमाउंट ऑफ नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। और अभी भी डिस्कवर नहीं हुआ, मतलब चल रहा है, वो डिस्कवरी चल रहा है, ठीक है। कई रिसर्च स्कॉलर्स हैं, ठीक है, जो इस पे डिस्कवरी कर रहे हैं। न्यू ऑर्गेनिजम्स, खास करके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, नेमाटोड्स, ये सब ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। और नेमाटोड्स तो आप ये मान के चलिए कि आप किसी भी जब फैसिलिटी में जाएंगे, जहाँ रिसर्च फैसिलिटी में, तो ऑलमोस्ट जो नेमाटोड में रिसर्च कर रहे होते हैं उनमें से 80% स्कॉलर्स ऐसे होते हैं जिन्हें न्यू नेमाटोड पे ही मिलता है और वो उसी पे ही ज़्यादा रिसर्च कर रहे होते हैं। तो खैर, कहने का ऑल सम इन द मतलब ये होता है कि यहाँ हम बात करेंगे द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन आवर अर्थ, ठीक है, राइट नाउ। तो नंबर से और ये जो फैक्ट्स मैंने आपको दिए हैं, इससे अंदाजा हो गया होगा आप लोगों को कि काफ़ी बड़े पैमाने पर हमारी नंबर्स की बात हो रही है। तो खैर, थोड़ी मुख्तलिफ सी बातें होंगी, मतलब थोड़ी अलग सी बातें होंगी, है ना। तो हम लोग इसको स्टडी कैसे करेंगे सर? इतना बड़ा नंबर है, जितना आप बता रहे हैं, डरा रहे हैं हमें, इसे हम स्टडी कैसे करेंगे? तो देखो, एक साइंटिफिक वे होता है। साइंटिफिक वे का नाम होता है क्लासिफिकेशन। क्या? क्लासिफिकेशन। हम लोग क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफाई मतलब क्या होता है? दो ऑर्गेनिजम्स मिले, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस हम लोग उनको अलग अलग ग्रुप्स में रखते हैं, और उन ग्रुप्स को हम लोग याद करते हैं और उनके बेसिस पे उनको नॉमेनक्लेट भी करते हैं। नॉमेनक्लेट करने का मतलब सर नाम देना, ठीक है। ये एक अलग ही साइंस फिर आ जाता है, इसमें टैक्सोनॉमी का हो, ठीक है। नॉमेनक्लेट करने का मतलब हो गया उसे नाम देना, ठीक है। नाम भी तो देना होगा ना, ठीक है। अब एक्स और वाई ऑर्गेनिज्म तो नहीं कह सकता, ठीक है, मैथ्स थोड़ी चल रहा है सर, वही बात है, ठीक है। हम लोग से एक्स और वाई तो नहीं कह सकते। नॉमेनक्लेट कैसे करेंगे? तो उसकी प्रॉपर्टीज, उसके फीचर्स के बेसिस पे करेंगे। तो ठीक है, हम लोग यहीं से शुरुआत करते हैं हमारा लेक्चर आज का, ठीक है। तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज देखेंगे जो हम लोग क्लासिफिकेशन में यूज करेंगे, ठीक है, जिसे आपका क्या बोलते हैं, स्कूल बेसिस पे पूछे जा सकते हैं, तो आप एग्जैक्ट वर्ड्स लिख सकते हैं। टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहला स्टेप नॉमेनक्लेट करने के लिए, जो सबसे पहला स्टेप आप लेते हैं, स्टेप नंबर 1 होगा आपका आइडेंटिफिकेशन। पहचानिए, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म आपको अभी मिला है वो कैसा दिखता है, उसके क्या फीचर्स हैं, ये आपको पहचानना है। आइडेंटिफिकेशन, प्लेसमेंट ऑफ न्यूली फाउंडेड ऑर्गेनिजम्स। नंबर 2 नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट स्टेप नॉमेनक्लेचर, उसको आप नॉमेनक्लेट करिए, द नेमिंग ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म। जो भी आपको नया ऑर्गेनिज्म मिला है उसे आप नाम दीजिएगा, एक, है ना, उसे आप एक नाम दीजिएगा। अच्छा, नाम के लिए पहले बता दें आप लोगों को, ठीक है, ऐसे नाम नहीं देते हैं हम लोग, ठीक है, कि हाँ भाई ऐसा है, ये रमेश हो गया, ये सुरेश हो गया, ये आकाश हो गया। नहीं, नाम ऐसे हम लोग नहीं देंगे, नाम हम लोग ऐसे नहीं देंगे। नाम देने का प्रोसेस क्या होगा, नॉमेनक्लेचर का प्रोसेस क्या होगा कि हाँ भाई ऐसा है, फलाना ऑर्गेनिज्म हमें मिला है,
उसके बेसिस, उसकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम लोग उसको नाम देंगे, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे नाम देंगे। मतलब ऐसा नहीं सींग वाला जानवर मिला उसे इंशा कहते, नहीं, ये हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, उसकी एक क्या कहें, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशंस कहें, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन कहें, ठीक है। अब उस प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने उसे नाम दिया है उसकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, जिस ग्रुप में वो पड़ेगा। देखेंगे, ग्रुप्स भी देखेंगे और ग्रुप्स में किस तरह से हम लोग देखेंगे वो भी हम लोग चीजें समझ में आएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, अगर एनिमल मिला है तो ये है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम, IUCZN, इंटरनेशनल यूनियन, अच्छा सी नहीं है, फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है, समझ आई। फिर बोटैनिकल मिला तो बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। उसके बाद उसे करेंगे क्लासिफाई, नंबर 3, थर्ड स्टेप होगा क्लासिफाई, ऑर्डरिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जितने ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें उनको ऑर्डर करना है, जितने ऑर्गेनिजम्स उन्हें ऑफर करना है, ठीक है। चलो, सवाल है सर क्लासिफिकेशन क्यों करना है, क्लासिफिकेशन, व्हाट इज द नीड फॉर क्लासिफिकेशन, ये आपके बोर्ड्स के एग्जाम में पूछता है, व्हाट आर द नीड्स फॉर द क्लासिफिकेशन, बिकॉज वी नीड टू क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स जस्ट बिकॉज सो दैट वी कैन study about those organisms, the similarities and differences of those organisms from the other organisms in a very conventional manner, बहुत सिस्टमैटिक मैनर में हमें उसे पढ़ना होता है, ठीक है। तो उस चीज के लिए हम लोग ये 3 स्टेप्स को फॉलो करते हैं, नंबर 1, 2 and 3, ठीक है। सिस्टमैटिक क्या हुआ, सिस्टमैटिक क्या हुआ, इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग टैक्सोनॉमिक इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनिजम्स, मतलब जो अभी ये तीनों, ठीक है, इनके जो टैक्सोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन होगा इनटू लॉजिकल क्लासिफिकेशन दैट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क ऑफ फॉर ऑल कंपैरेटिव स्टडीज। हम लोग जितने कंपैरेटिव स्टडीज कर रहे होंगे उसका एक लॉजिकल फ्रेमवर्क तैयार होना जरूरी है, उसका एक लॉजिकल फ्रेमवर्क तैयार होना जरूरी है। जब लॉजिकल फ्रेमवर्क तैयार होगा तभी हम लोग उसको कर सकते हैं। तो हम लोगों ने ये जो 3 स्टेप फॉलो करा, ठीक है, इसका सिस्टम होता है ताकि हम लोग एक लॉजिकल फ्रेमवर्क तैयार कर सके, ठीक है। डाइवर्सिटी क्या है, इज द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इन द सेम इकोसिस्टम और ज्योग्राफिकल लोकेशन, ठीक है। अब देखो हम लोग एक ही अर्थ पे रह रहे हैं, ठीक है, हम भी रह रहे हैं, तुम भी रह रहे हो, है ना, कुछ एनिमल्स भी रह रहे हैं, नहीं, डॉग है, कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, चीता है, हर तरह के जानवर रह रहे हैं। फिर और भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखें तो प्लांट्स है, आम का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, कई तरह की चीजें हैं, ठीक है। फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी इसी में रह रहे हैं, है ना, यूनिसेलुलर है, कुछ मल्टीसेलुलर है, देखेंगे उस पर भी बात करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे भी। तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म किस में रह रहे होंगे, सेम इकोसिस्टम पे, तब वो कहलाएगा डाइवर्सिटी, ठीक है, समझ आई बात, ठीक है। अब सवाल होता है इवोल्यूशन क्या है, इवोल्यूशन क्या है। अब देखो यार, इवोल्यूशन तो हम लोगों ने बहुत करीब से देखा है, ठीक है। किसकी इवोल्यूशन की बात करें सर, हमने कोई का इवोल्यूशन नहीं देखा है, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ, स्टार्टिंग में तुमने एक मोबाइल यूज किया होगा, ठीक है, तो बहुत पहले की बात करें, तुमने नहीं करा होगा, वो हम लोगों के टाइम से है, ठीक है। तो उसमें बड़ा सा एक फोन आता था, ठीक है, बहुत कम लोगों के पास तो एक तो होता था वो, ठीक है। खैर उसके बाद सन तकरीबन 2000 के करीब, ठीक है, जब हम लोग आए तो नोकिया 1200 के करीब जो एक होता बटन वाला, इसमें सांप और वो वाला गेम होता था, ठीक है। तो अब बड़े भाई लोग से पूछना, अपने उन लोगों ने देखा होगा ज़्यादा करीब से, ठीक है। तो वहाँ से इवोल्यूशन शुरू हुआ, ठीक है। फिर धीरे धीरे मोबाइल में मल्टीमीडिया फीचर आ गया, है ना, उसकी एक स्पेसेस थी और कुछ कैमरा था 1.2 मेगापिक्सल का शायद, ठीक है, इस तरह का कोई कैमरा होता था। फिर धीरे धीरे उसके फीचर्स और बढ़ाए गए, उनके सॉफ्टवेयर और अपडेट किए गए, कैमराज इंप्रूव किए गए, ठीक है। 16 मेगापिक्सल हुआ, 32 मेगापिक्सल हुआ, 64 मेगापिक्सल हुआ, एंड राइट नाउ आप लोग सुन रहे होंगे तकरीबन 108 मेगापिक्सल तक का भी मोबाइल आ गया, ठीक है। तो आपने ये इवोल्यूशन हुआ, एडवांसमेंट, ठीक है। बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, उस समय हमें कैमरा उतनी ही की जरूरत थी और उतने से हमारा काम चल रहा था। आज हमारा 108 से काम चल रहा है, ठीक है, आज हमारा 108 से काम चला। पहले मोबाइल हम लोग से बात करने के लिए इस्तेमाल करते थे, आज देखो तो दुनिया भर का काम मोबाइल से हो रहा होता है हमारा, ठीक है। तो जैसे जैसे नीड्स आते गए फीचर्स ऐड होते चले गए, ठीक उसी तरह से ऑर्गेनिजम्स भी
ऐसे ही इवॉल्व करते गए, लेकिन ये इतना स्लो है कि हम लोग इसको नोटिस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मोबाइल का टेक्नोलॉजी का जो इवोल्यूशन है उसे हम लोगों ने बहुत करीब से देखा क्योंकि वो एक फास्ट इवोल्यूशन है। ठीक है, खैर evolution is a slow process by which the organism change according to their needs, यही हम बता रहे हैं ना। ठीक है, जैसे जैसे नीड्स बढ़ता गया, ऑनलाइन पेमेंट की बात आ गई तो मोबाइल के रैम और अच्छे किए गए हैं, पबजी आ गया तो और अच्छा किया गया। ठीक है, खैर टू सर्वाइव द एनवायरनमेंट अराउंड देम, पबजी की बात करो कितने खुश हो जाते हो। ठीक है, तो अपने अराउंड में जो सर्वाइवल उनको करना होता है उसके लिए वो इवॉल्व कर रहे होते हैं, एक नए नए फीचर्स ऐड कर रहे होते हैं, जो हार्श एनवायरनमेंट है उसके लिए अपने आप को इम्यून कर रहे होते हैं। तो ये सारे फीचर्स जब वो स्टेप बाय स्टेप खुद में ऐड कर रहे होते हैं तो इस टोटल प्रोसेस को कहते हैं इवोल्यूशन। इस टोटल प्रोसेस को क्या कहेंगे? इवोल्यूशन। ठीक है, चलो, चार्ल्स डार्विन फर्स्ट डिस्क्राइब दिस आइडिया ऑफ इवोल्यूशन इन 1859 इन हिज बुक द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज। बुक का नाम क्या था? द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज। और इन्होंने कब करा था? 1859 में चार्ल्स डार्विन ने करा है। ठीक है, डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ये करीब करीब उसी टाइम पे आया था जिस टाइम पे हमारा मेंडेलियन थ्योरी ऑफ जेनेटिक्स था। ठीक है, तो खैर हाँ, ये सब चीजें को रिलेट करके याद करना है। ठीक है, ये सब चीजें को रिलेट करके याद रखना है। चलो, तो चार्ल्स डार्विन साहब जो थे इन्होंने क्या करा था, कैसे इन्हें पता चला था, थोड़ा सा बात कर लेते हैं, है ना। चलो यार, कहाँ ही जाओगे, बाहर कोविड-19 फैला हुआ है, नहीं यही बात करो। ठीक है, घर पे ही बैठो, सीखो। ठीक है, कहानियां सुन लो, मजे आएंगे। ठीक है, तो चार्ल्स डार्विन साहब ने क्या करा था? ठीक है, एक आइलैंड था, ठीक है, गोलागप्पा आइलैंड था। ठीक है, बड़ा अच्छा नाम है। ठीक है, वहां गए, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है, मतलब एक आइलैंड नहीं है, काफी सारे आइलैंड है जो आसपास है। ठीक है, यहाँ ये सारे आइलैंड्स में गए और वहां इन्होंने अपनी स्टडी शुरू करी बर्ड्स पे। किस पे? बर्ड्स पे। ये बर्ड्स बाद में कहलाए डार्विन फिंचेस। क्या कहलाए? देखो, ये सब थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ये अगर बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होता तो आपके स्लाइड में होता, तो खैर सुन लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए। ठीक है, कहाँ से बातें शुरू होती हैं, थोड़ा सा एक आइडिया हो जाता है। तो बर्ड्स पे इन्होंने रिसर्च करना शुरू करा और ये देखा कि अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स बर्ड्स के बीक्स जो थे, ठीक है, चोंच, वो इवॉल्व करते गए अलग अलग। जब वो सीड्स खाते थे तो बहुत पॉइंटेड नहीं थे, जब वो फ्लैश खाने लगे तो बहुत पॉइंटेड हो गए। तो उन्होंने यही चीजें देखी थी। ठीक है, कि जैसे जैसे नीड्स बढ़ता गया, उनके क्लॉज देखे, हर चीज, हर तरह की चीज, फ्लाइट वे ऑफ टेक्निक जिस तरह से उन्होंने डेवलप किया बर्ड्स ने, ठीक है, नेचर ने उन्हें दिया ये फीचर्स, वो उस प्रोसेस को उन्होंने स्टडी करा और उन्होंने इस बुक में लिखा द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज, द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज। ठीक है, तो ये तो हुई आपकी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो हम लोग इसमें डील कर रहे होंगे, जो हम लोग इसमें डील कर रहे होंगे। सर इवोल्यूशन बुक में नहीं दिया, कोई बात नहीं, हम बताएंगे। ठीक है, क्या उसका रिलेशन है, हम बताएंगे। ठीक है, बिना रिलेशन का एक चीज नहीं मिलेगा आपको इसमें। खैर, टैक्सोनॉमी हिस्ट्री, बायोलॉजिस्ट सच एज अर्नेस्ट हैकेल सबसे पहले। ठीक है, अच्छा, कार्ल लिनियस भी हैं। ठीक है, चलो मैं बताऊंगा उनके बारे में। बायोलॉजिस्ट सच एज अर्नेस्ट हैकेल 1894, रॉबर्ट विटटेकर 1969, ये उनका ईयर ऑफ अचीवमेंट है। ठीक है, कार्ल वूज 1977 हैव ट्राइड टू क्लासिफाई ऑल ऑर्गेनिजम्स इनटू ब्रॉड कैटेगरीज कॉल्ड किंगडम्स। कॉल्ड किंगडम्स, बात होगी इस पे भी बड़ी अच्छे से होगी। ठीक है, द क्लासिफिकेशन विटटेकर प्रपोज्ड has 5 kingdom: Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia। सर इसे याद कैसे करेंगे? अरे यही तो आज सिखाने आए हम। ठीक है, आज यही क्लास है। ठीक है, हंसी मजाक की क्लासेस होंगी आज। ठीक है, न्यूमोनिक्स कहते हैं इसे, कि हमें याद करने के लिए कुछ सिंपलर वर्ड्स से हम लोग रिलेट करते हैं, तब ये टफ वर्ड्स याद आ जाते हैं। ठीक है, तो एक न्यूमोनिक है मैनी पीपल। ठीक है, मैनी पीपल फाइंड प्लांट्स अट्रैक्टिव। ये फ्रेज याद कर लो, मैनी पीपल फाइंड प्लांट्स अट्रैक्टिव। एम मैनी मतलब मोनेरा, पी पीपल मतलब प्रोटेस्टा, एफ फाइंड मतलब फंजाई, पी प्लांटे मतलब प्लांट और अट्रैक्टिव मतलब एनिमेलिया। सबके पहले वर्ड्स एम पी एफ पी ए। ठीक है,
नॉमेनक्लेचर है, ठीक है। तो इन्होंने क्या करे, 5 किंगडम्स में बेसिस पे क्लासिफाई करा। याद आपको करना है तो ऐसे याद कर लेना, ठीक है। चलो, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। देखिए याद करते चलिए, ठीक है, आगे आपको ये दिक्कत देगा वरना समझ नहीं आएगा, ठीक है। पॉज करिए, याद करिए, फिर आगे बढ़िए, ठीक है। यही तो फीचर है सर ऑनलाइन एजुकेशन का। खैर, तो विटेकर ने 5 किंगडम में क्लासिफाई करा। एक बंदे थे, ठीक है, कार्ल लिनियस। इन्होंने नॉमेनक्लेचर में उपलब्धि हासिल करी, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया। बताएंगे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या है, ठीक है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब ये हुआ कि हर ऑर्गेनिज्म या स्पीशीज जो हमें न्यू ऑर्गेनिज्म मिल रहा होता है, उन न्यू ऑर्गेनिजम्स को नाम देने की, जल्दी हमें नाम दो सर उसे जल्दी से, ठीक है। अब ह्यूमन मिला, ह्यूमन का क्या नाम है सर? ह्यूमन को ह्यूमन बोलते हैं। नहीं नहीं नहीं, मम्मी पापा रखे होंगे, नहीं नहीं वो भी नहीं, ठीक है। अब देखो हर स्पीशीज के अलग अलग नाम है, ठीक है। हमारा है होमो सेपियंस, ह्यूमंस का क्या है? होमो सेपियंस। अब देखो कुछ रूल्स हैं इनको लिखने के लिए। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 2 वर्ड्स में बने होंगे, 2 वर्ड्स में बने होंगे, इसलिए इसे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहता है। ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी होता है, उसके लिए भी परेशान नहीं होना है, लेकिन वो आपके लिए नहीं है, बहुत एडवांस लेवल पे है वो, ठीक है। अब चूहा को क्या कहेंगे सर? हम तो चूहा ही कहते हैं, कुछ रैट कहते हैं, ठीक है। नहीं, उनका नाम फिर आ जाएगा रैटस, रैटस। अगर बुक में लिखा है कोई भी साइंटिफिक नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, अगर बुक में लिखा है तो आपको इटालियन में मिलेगा, इटैलिक्स में लिखा होगा, स्लाइटली बेंडेड, ठीक है। और अगर आप लिख रहे हैं अपने हाथ से लिख रहे हैं, सर और कोई रास्ता नहीं है, हाँ ठीक है, तो क्या करना है, ठीक है, कि पहले तो ये जो पहला नाम है जीनस वाला, ये होगा कैपिटल वाला, और दूसरा वाला जो लिखेंगे वो हर हाल में होगा स्मॉल वाला, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट रूल, अंडरलाइन होगा अंडर सिंगल अंडरलाइन, ठीक है। तोड़ तोड़ के अंडरलाइन नहीं करना, तोड़ तोड़ के अंडरलाइन नहीं करना, गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सिंगल अंडरलाइन में अंडरलाइन करना है, ये रूल है, ठीक है। चलो, तो 5 किंगडम में क्लासिफाई किया गया। सर किंगडम ही नहीं समझ आया, आगे आएगा, ठीक है। टैक्सोनॉमिक हायरार्की, टैक्सोनॉमिक हायरार्की सर कैसे करेंगे? अब देखो एक बात समझो, ठीक है। ये जो हायरार्की बनाया गया है, ऑर्गेनिजम्स आर अरेंज्ड इनटू ग्रुप्स लेवल्स अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटीज। कैसे बनाया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते जाएंगे स्पीशीज की तरफ, वैसे वैसे सिमिलैरिटीज कम हो जाएंगी। कैसे होगी सर कम? ठीक है, जैसे कि मैं बताता हूं, ठीक है। तुम और तुम्हारा घर का कुत्ता, ठीक है। सर किससे कंपेयर कर रहे हैं? अच्छा छोड़ो, बिल्ली से कर लो, ठीक है। वो दोनों एनिमल किंगडम में आते हैं, वो दोनों एनिमल किंगडम में आते हैं। इनफैक्ट दोनों का फाइलम भी सेम हो जाता है, ठीक है। लेकिन फिर जब आगे जाओगे क्लास में, ठीक है, तब यहां से वो चेंज हो जाता है, समझिए बात। लेकिन बंदर की बात करिए तो सर, बंदर की बात करें तो फैमिली तक सेम जाता है, ठीक है, फिर जीनस से अलग हो जाता है। तो हमें यही देखना है कि कौन कितना ज्यादा ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ सिमिलर है। तो अब जाहिर सी बात है अगर नीचे रहेंगे तो ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे हमें, ठीक है। लेकिन जब हम लोग ऊपर जाएंगे जिस तरह से स्पीशीज में, ठीक है, तो क्या होगा, नंबर ऑफ स्पीशीज कम हो जाएंगे। इसीलिए ये ट्रायंगल में नीचे वाला पार्ट रखा गया किंगडम में, ये नंबर ऑफ स्पीशीज दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? नंबर ऑफ स्पीशीज, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे ये नंबर ऑफ स्पीशीज घटता चला जाएगा, ट्रायंगल के ऊपर वाला पार्ट छोटा हो गया, ठीक है। चलो सर ये तो ठीक है, लेकिन इस हायरार्की को याद कैसे करेंगे, ठीक है। तो यार देखो कुछ निमोनिक्स खुद से बना लो। नहीं सर आप बता दो, ठीक है, ठीक है, बनाया जा सकता है, ठीक है। काइंडली प्लेस कॉफी और
बनाया जा सकता है यार, इसको किसी तरह से बना लो, ठीक है, या सर्च कर लो न्यूमोनिक्स करके, ठीक है। तो सिमिलैरिटीज घटती चली जाती है।